जोगी जी जिस तरह राम राज की बात करते हैं, शायद वो भूल गए कि राम राज है क्या। हमें तो संविधान राज चाहिए। जिस दिन दलित जाग जाएगा अपने अधिकार लेने के लिए, वो दिन अच्छे अच्छे को महंगा पड़ेगा। जो जिसको लोग क्षुद्र कहता है, जिसको लोग अपमान करते हैं, वो हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, चाहे आदिवासी भाई हो या चाहे दलित भाई हो। क्यों जाते हो जहां आपकी सम्मान नहीं है? आपको लोग दृष्टि से देखते हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर के पूजा करो। हमें ब्राह्मण भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ना होगा। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। बवाल मचने का कारण क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि ये जो पंडित हैं, दलितों के घर में जाते हैं, पूजा करवाते हैं, पर प्रसाद नहीं लेते हैं। सिर्फ पैसे लेकर के कहते हैं कि जजमान हमको पैसा ही दे दीजिए। हमारे साथ में है राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। सर, जीतन राम मांझी के इस बयान से क्या समझा जाए? सबसे पहले जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी का जिस तरह बयान आया है जी, किसी एक जाति विशेष पर, जी, मैं घोर निंदा करता हूँ। जी, ये देश जो है, जी, ये फूलों का बगीचा है। इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और दलित भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं। इस राज्य में या देश में जब तक हमारी बात मुसलमान नहीं करेंगे, मुसलमान की बात ईसाई नहीं करेंगे, ईसाई की बात सिख नहीं करेंगे, दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेंगे, ब्राह्मण की बात दलित नहीं करेंगे, तब तक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। जिस तरह जीतन राम मांझी जी के द्वारा बोला गया, हमें ब्राह्मण भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ना होगा। यानी ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवादियों से दिक्कत है। निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारी लड़ाई ब्राह्मण भाइयों से नहीं है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। आपको स्मरण होगा कि दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती ऊंची जाति के थे और ब्राह्मण समाज से आते थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मनोवादियों व्यवस्था के खिलाफ दयानंद सरस्वती जी ने संघर्ष किया था, और जहर भी देने का काम दयानंद सरस्वती जी को ब्राह्मण ने किया था। यानी कि मनोवादियों के खिलाफ दयानंद सरस्वती लड़ाई भी लड़े। ऊंची जाति रहते हुए भी उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, दयानंद सरस्वती जी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद भी ऊंची जाति के लोग थे। उन्होंने भारत की भविष्य का निर्माण करना है तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पैरों तले कुचलना होगा। ये मैं नहीं बोला था, स्वामी विवेकानंद बोले। ये स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। अच्छा। और उसी तरह कई ऐसे लोग थे कि जो गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। पहले ऐसे व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कि जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पाखंडवादी व्यवस्था को सफाया कर समता मूलक की बात कही थी। अच्छा। ये महात्मा बुद्ध का विचार था।
तो बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और एक चीज और, स्वामी विवेकानंद ऊंची जाति के रहते हुए भी उन्होंने एक नारा संदेश दिया था कि ऊंची जाति के लोगों, अपना अपना अधिकार इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जिस दिन जागेगा उस दिन अपनी फूंक की ताकत से सारी दुनिया को हिला कर रख देगा। आज जिस तरह हमारे आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से, आज क्षुद्रों को क्या न क्या कहा गया। कभी क्षुद्र को क्षुद्र कहा गया, कभी इसे हरिजन कहा गया, कभी इसे दलित कहा गया। मैं देश के लोगों से, जो विद्वान साथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्षुद्रों को कौन कौन नाम दे हुए। हरिजन का मतलब समझते हैं? हरिजन का मतलब होता है, आप साउथ में चले जाएंगे तो अभी भी मंदिर में ये लिखा हुआ है कि हरिजन का मतलब होता है अवैध संतान। जो वहाँ दासिन जो होती हैं, अच्छा, दासिन के द्वारा, पंडितों के द्वारा जो अवैध संतान होता है उसको लोग कहता है हरिजन। तो हम लोग भी मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं इस भारत में। आज राम राज है कहाँ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम राज्य की स्थापना की। मैं उन्हीं का मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ कि योगी जी जिस तरह राम राज की बात करते हैं, शायद वो भूल गए कि राम राज है कि हमें तो संविधान राज चाहिए। अच्छा, वही राम राज की बात करते हैं कि जो द्रोणाचार्य द्वारा एक क्षुद्र व्यक्ति को शिक्षित होने पर अंगूठा काट लिया गया। अच्छा, वो दिन हम लोग भूल गए। शंबुक जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, शंबुक कौन था? क्षुद्र था। उसे भी जुमा ने राम के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये आज से दलितों का अपमान नहीं हो रहा, क्षुद्रों का। ये अपमान जब कई साल पहले से, अच्छा, जो दलित हैं, जो क्षुद्र हैं, और लोग भूल गए कि क्षुद्री ही भारत का पहला जो भारत है, ये किसका है? क्षुद्रों का है। हम लोग मूल निवासियों का। हम लोग मूल निवासी हैं। और लोग आए हैं बाद में, लेकिन जो जिसको लोग क्षुद्र कहता है, जिसको लोग अपमान करते हैं, वो हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, चाहे आदिवासी भाई हो और चाहे दलित भाई हो। तो जीतन राम मांझी सर लगातार इस तरह के बयान देते हैं, ऐसा बयान क्यों देते हैं? क्या दलित हिंदू है कि नहीं? मेरा सीधा सवाल। नहीं, आपका सवाल सही है। यदि मैं दलित होता तो महामहिम राष्ट्रपति जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर को धुलाया जाता है। अच्छा, यानी कि हिंदू की बात कर रहे हैं आप? हिंदू और किसकी बात बोल रहे हैं? मंदिर है किसका? मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति दलित हैं और वो जाते हैं तो उन्हें मंदिर धुलाया जाता है उनके जाने के बाद। अच्छा, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े दलित के नेता थे। अच्छा, उनके जाने पर मंदिर धुलाया जाता है। वर्तमान में जो जीतन राम मांझी जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। आप बताइए कि हम हिंदू हैं कि क्या हैं? लोगों से सवाल पूछिए, क्या दलित हिंदू नहीं है? यदि हिंदू रहते तो क्या हम मंदिर में हमें जाने का मौका नहीं मिलता? आज लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? ये भी सवाल है। ये जुल्म और व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि सभी बहुजनों को लड़नी होगी। आप सिर्फ बात करते हो, हमें ना। आप देखेंगे, उठा कर देखेंगे, आंकड़ा उठा कर देखेंगे। आप चले जाइए मस्जिद में, आप चले जाइए गुरुद्वारा में, आप चले जाइए ये ईसाई धर्म में, चर्च में चले जाइए, वहाँ देखिए कितना सम्मान है। क्या
जो हमारे मुस्लिम भाई हैं मस्जिद में जाते हैं, एक डस्टर पर बैठकर नमाज अदा करते हैं, क्या वहाँ ऊंच नीचे दलित नहीं है? लेकिन वहाँ आपको पता चलेगा, एक डस्टर पर लोग नमाज अदा करते हैं, एक डस्टर पर लोग खाना खाते हैं, वहाँ भी दलित हैं, वहाँ भी पिछड़े हैं, वहाँ भी अति पिछड़े हैं, वहाँ भी ऊंची जाति के हैं, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं। आप चले जाइए गुरुद्वारा में, चले जाइए, वहाँ एक डस्टर पर लोग खाना खाते हैं, एक डस्टर पर ये गुरुद्वारा साहब को वहाँ अथी में वाणी या प्रवचन अदा करते हैं, वहाँ भी दलित हैं, वहाँ भी पिछड़ा, वहाँ भी अति पिछड़ा, वहाँ भी ऊंची जाति के लोग हैं। आप चले जाइए चर्च घर में, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ तीनों चाहे मस्जिद में आप चले जाओ, चाहे आप गुरुद्वारा में चले जाओ, चाहे आप चर्च में चले जाओ, वहाँ सम्मान की दृष्टि से चाहे ऊंच हो नीच हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ये भेदभाव किसने किया? यदि दलित, मैं तो कहना चाहता हूँ, दलित से यही अपना हड्डी छुआता है, आपके मृत्यु होने पर किसी दलित आपको आग देगा, आपके मृत्यु होने पर आपके दलित उठाकर कंधा पर ले जाएगा, तो फिर कैसा भेदभाव भाई? आपकी कपड़ा गंदा होने पर कोई दलित आपका कपड़ा साफ करेगा, आपके सफाई में यदि जिस दिन दलित सफाई करना छोड़ दे, वो दिन आदरणीय मोदी जी का जो सफाई वाला जो मिशन है वो दिन फेल हो जाएगा। अच्छा। इसलिए दलितों को खासकर कोई नहीं आके, जिस दिन दलित जाग जाएगा अपने अधिकार लेने के लिए, अच्छा। वो दिन अच्छे अच्छे को महंगा पड़ेगा। अच्छा, यानी कि दलित सक्षम है अब पहले वाला जमाना गया, पहले वाला जमाना गया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग, ये मैं तो दलित भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप क्यों जाते हो मंदिर में? क्यों जाते हो जहाँ आपकी सम्मान नहीं है? आपको लोग धैर्य दृष्टि से देखते हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर के पूजा करो, आप महात्मा फुले का पूजा करो, आप माता साबरी के पूजा करो। आप क्यों जाते हो मंदिर में? जिस दिन आप 85% लोग सबसे ज़्यादा मंदिर जाते हैं, 85% के लोग जिस दिन मंदिर जाना छोड़ देगा, वो दिन अपने आप मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरा सर आखिरी सवाल, आपको संविधान राज चाहिए या राम राज? देखिए, हमें संविधान राज चाहिए। अच्छा, राम राज क्यों नहीं? राम राज तो मैं तो आपको गिना दिया। अच्छा। कि द्रोणाचार्य द्वारा ये अंगूठा काटा गया। अच्छा, संविधान राज के फायदे बताइए, संविधान राज में आपको क्या क्या मिलता है? संविधान नहीं रहता था बोलने का अधिकार राज रहता क्या? है बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको लोग कहता है कि दलितों की योग्यता नहीं है। आज यही मोदी जी आज ये दलितों का SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिए। यही नरेंद्र मोदी जी प्रमोशन में आरक्षण देना बंद कर दिए। यही मोदी जी जितना उनका निजी क्षेत्र में सब प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं? ये बहुत बड़े दलितों का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्लियामेंट में मांग किए थे कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होनी चाहिए। तो यदि नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी यदि दलितों के ऊपर प्रेम रखते हैं, तो प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? अच्छा, क्यों निजी क्षेत्र में आरक्षण अभी तक क्यों नहीं है? क्यों नहीं जुडिशियल में आरक्षण है? क्यों नहीं है भाई? अच्छा। आप आरक्षण रिजर्वेशन दो ना। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण हटा दो। आरक्षण जब रिजर्वेशन है ही नहीं, निजी क्षेत्र कर रहे हो, तब पूना पैक्ट चालू करो ना। 2 वोट देने का अधिकार हमको दे दो ना, कि हम अपना जनप्रतिनिधि हम अपना भी चुनेंगे और जनरल भी चुनेंगे, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार जी भी सबसे बड़ा दलित विरोधी है। आज नीतीश कुमार जी के एक भी प्रमोशन में नहीं, एक भी प्रमोशन मिल रहा है क्या इनके यहाँ? हाँ, अभी तक अनुसूचित जाति आयोग भंग क्यों है जरा पूछिए। अभी तक अमीर दास आयोग क्यों भंग है पूछिए। अभी तक पिछड़ा आयोग क्यों भंग है पूछिए। ये सब सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अच्छा, ये सब सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं।
तो ये थे हमारे साथ में अनिल कुमार साधु। इनको राम राज्य नहीं संविधान राज्य चाहिए, क्योंकि इस राम राज्य में दलितों को जो शूद्र हुए हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और संविधान राज्य में हमें बोलने का, पढ़ने का, हर चीज़ की आज़ादी है। और इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण जो सरकार खत्म कर रही है, सभी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं, उस निजी क्षेत्र में भी हम लोग को आरक्षण चाहिए। बहरहाल आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।